आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज सेवी गुड्डू सचान जी हैं, जिनको किस्त कुमार के नाम से भी जाना जाता है, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जो अभी तक जो सीजेपी का जो छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा था और कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हो गया है। तो हमारे साथ बातचीत करेंगे। भैया, जैसे कि अभी तक सीजेपी का चल रहा था, आपको लग रहा है 26 जून से जो ये प्रदर्शन चल रहा था, सरकार ने, क्या लगता है कि सरकार ने इसमें कहीं से चूक की? जो काम छात्रों की जो मांगे थी, सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी छात्रों से और छात्रों की समस्या सुननी चाहिए थी। बात आपकी सही है। इसमें सरकार अगर ये जो कदम उठाई है, इस पर थोड़ी पहले से छात्रों के पास जा करके छात्रों की समस्याओं को सुन करके उनका समाधान कर देते तो हो सकता है आज ये जो दिन देखने को मिला है। जो हम लोग एक नारा देते हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय संविधान जय हिंदुस्तान, उसमें जो हम नारा देते हैं जय जवान जय किसान का, जब मैंने देखा वहां पे किसान और जवान आमने सामने आ गए तो दुख हुआ कि सरकार को और दुनिया में जो हमारी छवि, हमारे देश की छवि हमारे नेता आज बनाए हैं, अच्छे जो चल रहा था, उस पर जो लोगों ने मजाक उड़ाया, जो लोगों को हंसने का मौका दिया, इस सरकार की कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही इस बात से रही कि ये चीज पहले अगर कर लेते तो आज ये आमने सामने जो बच्चों पर मारपीट या फौज पर मारपीट या पुलिस पे मारपीट, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये देश हमारा है, सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। तस्वीरें तो दोनों तरफ से आमने सामने आ रहे थे, जो वीडियो सामने आ रहे थे, वायरल हो रहे थे कि उसमें छात्रों को भी पुलिस छात्रों के साथ मारपीट कर रही थी, छात्रों को मारपीट रही थी। वहीं भी कई तमाम चीजें ऐसी भी थी, जैसे कि कहा जाता है कि जो पुलिसकर्मी वहां पे आरएएफ के भी जवान ऐसे तमाम थे जिनके नेम प्लेट बैच हटे हुए थे। ये सब जो कुछ हुआ, जो ये घटनाक्रम हुआ, या छात्रों की तरफ से हुआ हो कि छात्रों के बीच में कुछ अराजक तक पहुंच गए हो, या पुलिस वालों की तरफ से कोई बाहरी आदमी आकर के वर्दी पहन करके आ गया हो, जो भी ये हुआ घटनाक्रम, ये बहुत ही निंदनीय है। इस देश में स्वतंत्र देश है, यहाँ पर लोगों के साथ गलत हुआ तो लोगों को जो आंदोलन किया, जो आंदोलन कर रहे थे और बड़े ही आराम से, कोई उसमें उपद्रवता नहीं हो रही थी, आराम से 20 दिन से बैठे भी थे वो लोग, और वो लोगों के साथ में अगर सरकार जाकर के बात कर लेती, इसका कोई समाधान, ये मतलब एक इस तरह का सरकार ने किया कि जैसे सरकार में इतने बड़े आईएएस पीसीएस बड़े बड़े पढ़े लिखे नेता सब लोग हैं, तो ये जो काम हुआ अनपढ़ों की तरह काम हुआ। अरे भाई, सरकार है, प्रजातंत्र है, अगर प्रजा को कहीं तकलीफ है, कहीं दिक्कत है, वो अपनी आवाज उठा रही है, तो जो राजा है, जो इसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको पहुंचना चाहिए, जाना चाहिए, बात कर लेते, काम खत्म हो जाता। लेकिन ये जो थू हुई, बाद में प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, ये जो सब कार्यक्रम हुआ, प्रधान जी ने इस्तीफा दिया या प्रधान जी को छात्रों के मांगों के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा? देखो, अगर यही इस्तीफा अगर पहले देते जिम्मेदारी लेकर के, तो कहीं ना कहीं उनकी वाहवाही होकर के, भाई गलती, प्रधान जी तो मंत्री थे, जिम्मेदारी बनती है, लेकिन घर का जो मालिक होता है, कहीं कुछ घर में अगर कोई काम करने वाला या कोई बंदा कुछ गलत कर देता है, तो उसमें मालिक की गलती नहीं होती है, लेकिन जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही मालिक की होती है। तो जवाबदेही उस समय अगर वो लोग कुछ इस्तीफा न देकर के अगर खाली ये बोल देते कि हाँ भाई गलती हो गई है, इसको जिस समय आज सस्पेंड किया कुछ अधिकारियों को या उस पर कार्रवाई की, ये पहले भी कर सकते थे। लेकिन इन लोगों में जो अड़ियल व्यवस्था है, जो ये लोग सोचते हैं कि जो मैंने किया वो सब सत्य है, उस पर जो ये सीजीपी वालों ने आंदोलन किया, उस पर इनको झुकना पड़ा। ये चीज इन्हीं लोगों के लिए कष्टदायी है। इन लोगों ने अपनी जो आज ये स्थिति की है, इसकी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है। पब्लिक है, पब्लिक को उतना दबाइए आप जितना फूटे नहीं, उतना आदमी कोई भी चीज हो आप शुरुआती दौर में देखा गया था कि एक आंदोलन था जो भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ, नीट पेपर के शुरुआती दौर में तो नीट पेपर के खिलाफ था, जो पेपर लीक होते थे नीट के। लेकिन उसके बाद वो देखा जो धीरे धीरे जो आंदोलन था वो छात्र आंदोलन से जन आंदोलन में, क्योंकि अगर हम बात करें 20 तारीख के बाद, तो सिर्फ दिल्ली में नहीं,
दिल्ली बिहार की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, ऐसे तमाम प्रदेश और तमाम जनपद है जहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन था वो अपना रूप ले रहा था। देखिए, रूप लेने का 1 2 3 कारण और भी हैं। तो इस समय देखो पब्लिक भी थोड़ी त्रस्त है काफी चीजों से। जो मिडिल क्लास का लोग है, जो मिडिल क्लास के व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, छोटे छोटे ठेकेदार थे, सरकार ने पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या है, मिडिल क्लास को एकदम से समाप्त करते जा रहे हैं। छोटे छोटे जो धंधे, जो व्यापार करते थे, उनको समाप्त करके या तो आदमी लेबरी करने लगे या तो फिर बहुत बड़ा आदमी बन जाए। तो ये जो पेपर लीक की मामला उठा, ये पेपर लीक आज से तो नहीं हुआ, हमेशा सरकारें नहीं, हमेशा पेपर लीक हुआ, कहीं कुछ हुआ। लेकिन जो स्थिति इस बार हुई, इस बार सरकार ने इसी में अगर पहले थोड़ा अपना ध्यान दे करके और इस पर कुछ कार्रवाई कर देते, पहले भी ये काम हुए हैं तो उस पर कार्रवाई हुई है और बच्चों ने इस बार एकदम से रूप ले लिया। और इस समय एक माहौल देखो चल ही रहा है कि सरकार विरोधी माहौल पूरे देश में चल रहा है। सारा विपक्ष आज एक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें मालूम है, आप भी जानते हो, सभी लोग जानते हैं कि विपक्ष जो है आज बीजेपी सरकार को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर एक साथ होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये भी एक सांपों का गठरा है। नहीं, जैसा कि ये सांपों का गठरा है कि आज एक हो रहा है इस सब चीजों को लेकर के, क्या आगे इन पर कोई एक ऐसा नेता, एक भाई सब एक होकर के ये एक पार्टी कर लें विपक्ष पूरा और एक को नेता चुन लें। सरकार में हिंदुस्तान में 2 पार्टियां हो जाएं, एक भारतीय जनता पार्टी, एक से सब मिलकर एक हो जाए। इन लोगों के अंदर भी क्षमता नहीं है। क्या इन लोगों की सरकार नहीं तो क्या गलत घोटाले नहीं हुए? भाई आज हमको ये भी देखना चाहिए कि कितना इन लोगों के साथ एकता है। अभी कल को अभी टिकट बटेंगे, अभी चुनाव आ रहा, अभी टिकट बटेगा, अभी टिकट को लेके इन लोगों के बीच में जो हाथापाई होगी, ये भी समाज के लिए गलत है। हम किसी पार्टी का ना हम विरोध कर रहे हैं, ना हम किसी का समर्थन कर रहे हैं। मैं समाज का काम करता हूँ, समाज में रहता हूँ, समाज के हित की बात करता हूँ। समाज को कहीं से नुकसान हो रहा है उस पर मुझे दुख होता है, उस पर भी मैं बोलता हूँ। अच्छा, एक बात और, अगर बात करें हम उच्च शिक्षा से अगर निजी शिक्षा की बात करें, क्या आपको नहीं लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने की जरूरत है? शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज्यादा सुधार होने की जरूरत है। हम चाहते हैं, देखो जिस तरह से नेपाल में या अभी थलापत जी मुख्यमंत्री बने, इन लोगों ने क्या किया, समान व्यवस्था कर। हमने पहले भी बोलता हूँ आरक्षण ना करके, आरक्षण मैं बैकवर्ड हूँ, लेकिन आरक्षण का इसलिए विरोध कर दूंगा, मैं भी विरोध करूंगा अगर आप लोग सरकार मिलकर के समान व्यवस्था कर दे। अब आरक्षण इसलिए लोग अब इसी में जब बढ़ जाता है, पंडित ठाकुर हिंदू मुस्लिम ये सब बढ़ जाते हैं, इसीलिए बढ़ते हैं क्यों, आज हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और आपका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। हम उसका कैसे जो भी पेपर होते हैं उस पर हम लोग कैसे कंपटीशन कर सकते हैं? तो एक समान व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए शिक्षा में, और समान जो एक पाठ्यक्रम होता है उस पर एक, पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे जो हाई स्कूल की या जो भी हमारी किताबें होती, मेरा छोटा भाई या मेरे पड़ोस में जो बेचारा नहीं कुछ थोड़ा वैसा था, वो किताबों लेकर के उस पर पढ़ के काम कर चला लेता था। आज सरकार ने एक नीति बना ली, ये कमाई के जरिया बना दिए कि हर बार पाठ्यक्रम चेंज करना, हर क्लास के पाठ्यक्रम चेंज करना। ये जो चीज व्यवस्था है, ये व्यवस्था हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये सब व्यवस्थाएं जो हैं, ये सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। कोई सरकार भाई मेरे ये नहीं देखती कि कहाँ से जनता का हित हो। सारी सरकार जिस समय सरकार बनने के बाद केवल उनको एक चीज दिखती है कि किसी भी प्रकार से कुछ तो अपने अपने जेबें भरते हैं, अपने अपने लूट घसोट करने का काम करते हैं, जो ये बहुत ही गलत है। आप नेता बन गए हो, आपको कुर्सी दे दी गई है, आप राजा बना दिए गए हो, तो आपको जनता की बात को सुनना चाहिए, आप जनता के हित की बात करना चाहिए, आपको नौजवानों की बात करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि जो गरीब हमारे आज, जैसा अभी की आपने एक याद आया अभी हमको मैटर, सरकार दे तो रही है, 5 किलो राशन दे रही है गरीबों को। जो राशन ये दे रही है, ये राशन दे करके सरकार ने अपाहिज कर दिया लोगों को, गांव गांव में ठेका खुलवा दिए। ये अपाहिज जो गलत है वो गलत है, आपने गांव गांव में ठेके खुलवा दिए। अरे राजस्व कमाने के और भी जरिए हैं, राजस्व आप और भी कहीं से कमा सकते हैं। ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर में आप ओवरलोडिंग का चालान कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर को मार रहे हैं, और ऊपरी इनकम जो लोग ऊपरी एंट्री करते हैं
वो सब चीज बंद करके अगर सरकार एक नियम बना दे कि इतने टन पर हम ओवरलोड लेंगे, इसका पैसा सरकार में जमा होगा, तो ये राजस्व बहुत ज्यादा आ सकता है। जो ये ठेका खुलवा दे रहे हैं हर गली में, गांव में हम जाते हैं अपने या और भी गांव में गए हैं, पहले ठेके होते थे दूर, एक आध होता था तो आदमी आया एक आध लेके पी लिया चल गया। अब क्या है, हर गांव हर गली में ठेका खुल गए, आदमी सो के उठा ठेका दिख गया, 5 किलो राशन मिल गया। इस देश को कुल मिला के जो साजिश रच रही है इस समय, इस देश को गरीब है ठीक है, अगर उनको काम आप रोजगार दो, आप काम करने का रोजगार दो, आप उनको व्यवस्था ऐसी करो, जो पैसा इतना बर्बाद हो रहा है, जो पैसा जो सरकार दे रही, अब हो सकता है उनकी सोच अलग हो, उनके पास ज्यादा दिमाग वाले लोग हों जो 5 किलो राशन दे करके उनका पेट पलवा रहे हैं। इस तरह से कैसे चलेगा देश? किस देश में हमको बताइए, आप हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया घूमते हैं, किस देश में ऐसी व्यवस्था है जहां पर सरकार इस तरह से राशन बांटती है, इस तरह से ठेका खुलवाती है? कौन सा ऐसा देश है? अभी आप विदेश की बात करते हो, डिजिटल इंडिया की बात करते हो, आप उस व्यवस्थाएं को तो सुधारो। डिजिटल इंडिया कर दिया, सब कुछ कर दिया, आप अधिकारियों को आपने बेरोजगार करने के लिए इतने सुविधाएं दे दी कि हाँ ये करो वो करो, उसके पीछे जो पेपर बनते, जो कागज बनते, जो अधिकारी दौड़ाता है व्यापारियों को, वो सुविधा तो करो। आपको ऑनलाइन कुछ करना है तो अब नेट नहीं चल रहा, कहीं कुछ नहीं चल रहा, ये सब सुविधाएं जो हैं जो सरकार को देनी चाहिए। 15 साल से ये भी सरकार है, जागरूक सरकार बनाई थी हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर ये कहा था कि अब कुछ बदलाव आएगा। बदलाव क्या आ रहा है ये भी तो देखो। अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन यही आ रहे हैं कि हम सरकार इस पर पता नहीं क्यों, इन लोगों को पूरा पावर है, सब कुछ है। क्या अब आप कह रहे हो कि मैं विदेशों में इज्जत बना दी? अरे हम अपने दिल को मजबूत करें, अपने घर को मजबूत करें, अपने लोगों को मजबूत करें, फिर हम विदेशों में जाएं, फिर हम वहां मजबूत करें। हमारे जो सांसद नेता विधायक आज हैं, आप लोग देख रहे हो कि इस समय कोई भी प्रजातंत्र की बात नहीं कर पाता है। आपको कोई तकलीफ है, किसी सांसद के पास जाओ, किसी मंत्री जी के पास जाओ, किसी के पास जाओ, कुछ लोग तो हैं जिनकी बातें अधिकारी सुनते हैं, बाकी हमें लगता है 80% जो हमारे नेता हैं उनकी खुद बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बेचारे वो भी त्रस्त इस चीज से कि उनकी सही बात भी नहीं सुनी जाती। ऐसा कारण जो सरकार ने हमारे अधिकारियों को जो छूट दी है, छूट भी देखो दो चीजें हुई, छूट देना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जो भ्रष्टाचार, जो गुंडई, जो समाज में अराजकता थे, उसके लिए टाइट करना जरूरी था। लेकिन हमको उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए जो लोग हमारे समाज में अच्छे लोग हैं, जो हमारे समाज के अच्छे काम करते हैं। हम एक तराजू से नहीं तोल सकते सबको। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए किसी के साथ। गलत जो बात हो रही है, आप किसी के साथ गलत करते रहो और उसके बाद अधिकारियों को पावर दिया गया है, वहां से एक लोगों के अंदर से एक जो अंदर आत्मा जागती है, जो एक अंदर से क्या कहते हैं घंघरोट अंदर से जागती है कि आदमी सही है, उसके बाद भी उसके साथ अधिकारी जब गलत करता है, व्यापार को चौपट किए दे रहे हैं। जब शुरू में सरकार बनी थी, आपको याद होगा, मैं एक बात करता हूँ ट्रांसपोर्ट की, मैं क्योंकि थोड़ा ट्रांसपोर्ट से जुड़ा भी हूँ। शुरू में जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी परिवहन मंत्री बने थे, जितनी ओवरलोड गाड़ियां थी सारी गाड़ियां कटवा दी गई थी। ये था कि अब यार सब अंडरलोड चलेगा। क्या हुआ, वो मंत्री पद से हटे, जो भी आया दूसरा, आज फिर वही स्थिति हो गई ट्रांसपोर्टों की। कितने छोटे व्यापार मैं गिना दूं, अभी हजारों ऐसे व्यापार है छोटे जो एकदम से खत्म हो चुके हैं। मतलब सरकार ने रोजगार देने के बजाय जो छोटे छोटे व्यापार थे उन्हें खत्म कर दिया। भाई ठेकेदारी जैसे चलती थी, ठेकेदारों के 20-20 लाख, 25-25, 50-50 लाख के टेंडर होते थे। सरकार ने उसके भ्रष्टाचार होता था, मानता हूं मैं, लेकिन उस भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आपको उसको कुछ करना चाहिए। वो ना करके आपने चीजें खत्म कर दी, गरीबी ना खत्म करके आपने गरीब खत्म कर दी। वही बेरोजगार हुआ। आपने रोजगार में जो भ्रष्टाचार जो चीज होता था आप उसको खत्म करते। आप छोटे छोटे जो हमारे भाई थे आज बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे साथ सैकड़ों लोग काम करते थे व्यापारी ठेकेदारी में उस तरह की, वो लोग आज बेरोजगार हो गए। क्यों? पता सारा टेंडर एक कर दिया। और अब एक टेंडर जब आपने कर दिया तो उसमें वही लोग आएंगे, ऊपर वाले लोग, बड़े लोग आएंगे। छोटे लोग कहाँ जाएंगे? छोटे लोग क्या व्यापार करेंगे? उनके बच्चे
जो पहले वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे, आज उनके बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं और वो रोड पे हैं। सरकार हमारी जो है कहीं ना कहीं दूसरे तरफ ले जाकर के भटका करके किसी तरह से रूप दिखा करके वोट दे रही सरकार बन रही है, क्योंकि सरकार बनाना भी मजबूरी हम लोगों की है कि दूसरी सरकारें बनती हैं। उन लोगों ने जो भी पीछे सरकार में काम किया वो भी हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोगों के जो देखो कहीं ना कहीं बदलाव तो आना चाहिए। बदलाव कहीं ना कहीं ये चीज हम लोग बदलाव लाए, सब लोग लाए बदलाव, पूरा देश लाया, पूरा प्रदेश लाया बदलाव लाकर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई, सब लोग रहे। इन्होंने कुछ काम अच्छे भी किए, ऐसा नहीं है कि कोई सरकार जो काम करती है कुछ अच्छा बुरा होता है, लेकिन जो व्यापार आज के दृष्टि में है, मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से ये बात कहता हूं कि जो मिडिल क्लास का लोग है उनको मत खत्म करो, मत खत्म करो, मत खत्म करो, क्योंकि ये देश है, यहाँ पर कोई बहुत बड़े रोजगार, बहुत बड़ी फैक्ट्रियां, सब आदमी खरबपति नहीं हो सकता, 1-2% है जो मिडिल क्लास, उसी से देश है, रीढ़ की हड्डी है। और आप लोग मिडिल क्लास खत्म कर रहे हैं। बहुत लोग आज भले सरकारें बन जाती हैं दोबारा, लेकिन अंदर से जो दुख है व्यापारियों के प्रति वो बहुत ज्यादा रोष है। इस पर भी किसी न किसी देखना आप लोग, मैं आज बोल रहा हूँ, अगर यही हाल रहा, इसी तरह से लोगों को दबाया गया, तो इस पर भी एक न कभी कमी ना एक दिन इसी तरह का आंदोलन होगा। और हम इस आंदोलन को नहीं चाहते हैं कि इस तरह का आंदोलन हो, हमारे देश का नाम बदनाम हो, हमारी सरकार का नाम बदनाम हो, किसी का बदनाम हो। इस पर ये लोग विचार करें, इनके पास कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बन गई है, सरकारें चलनी चाहिए, लेकिन ये चीज बहुत ही अच्छे ढंग से आना चाहिए कि हमारे जो गरीब भाई हैं, जो राशन दे रहे हैं, जो ठेके खुल रहे हैं, जो व्यापार छीने जा रहे हैं, इस पर गौर करे गवर्नमेंट। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जवान जय किसान। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुड्डू सचान कृष्ण कुमार जी। फिर मिलेंगे एक मुद्दे के साथ और फिर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।